हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी शिमला में। और मैं हूं सौरभ दीक्षित सर। हम लेकर आए हैं आज कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 1.4, जो कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था। सवाल अपन ने हल किए थे, संख्याओं को निकालना था, परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। उसमें हमने देखा था कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना था, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना था। इस टाइप से सवाल हम देख चुके थे। अब अगली प्रश्नावली 1.4 है अपनी। इसमें दिए गए हैं सवाल कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या कहलाती है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो अभाज्य संख्या होती है और जो रूट में लिखी होती है, करनी में लिखी होती है। यदि हमारे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। चलो देखते हैं अपन सवाल अगला क्या है। बताइए संख्या कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय। तो यहाँ पे 2-√5 दिख रहा है आपके लिए। यदि किसी परिमेय संख्या, दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि हम किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटा देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? यह अपरिमेय संख्या है। यह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या में √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको घटा दिया, इसलिए यह क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखते हैं इसको हल करने ये थोड़ा सा 3 + √23 जो कि तो यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, ये आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर √23 माइनस के, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि प्लस के √23 और माइनस के √23। यहाँ पे कौन बचेगा? 3 बटे कुछ नहीं मतलब 1। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। यह कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखते हैं अगला। अगली में क्या करना है? 2/√7। यहाँ देखेंगे हम 2√7 बटे 7√7। इसमें √7 से √7 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे कौन बचेगा सर? 2/7। तो हम कह सकते हैं 2/7 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यह किसके रूप में है? p/q के रूप में है और q बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह क्या होगी? 2/7 एक परिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखते हैं हम अगली संख्या है 1/√2। इसमें भी वही हो गया कि परिमेय अपरिमेय संख्या का भाग हो गया, तो भाग भी हो रहा है या गुणा भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो 1/√2 क्या है? कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो 1/√2 भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। कह सकते हैं हम कि जो 1/√2 है वह भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे एक और संख्या दी है, वो है 2π। 2π में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे यदि 2 लिखे होते तो वो परिमेय होती, लेकिन पाई जुड़ गया, इसलिए यह कौन सी संख्या हो जाएगी? यह एक अपरिमेय संख्या। यह भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी सर? 2π। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं उनके लिए कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। कारण नहीं लिखना था, फिर भी कारण बता दिया अपन ने कि ये परिमेय क्यों है, ये अपरिमेय क्यों है, ये परिमेय क्यों है, वो परिमेय क्यों है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। सरल मतलब ये सवाल दिए, सरल करना है, हल करना है, कुछ भी लिखा आ जाए तो आपका तरीका वही रहेगा। इनका हमें क्या करना है? गुणा करना है आपस में। गुणा करने का तरीका ये है कि यदि यहाँ इसमें 2 पेयर दिए हैं, इसमें भी 2 है, तो इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे आपस में। इनका गुणा क्या करेंगे? ये बीच में प्लस लगा है, ये बीच में प्लस लगा है, तो क्या करेंगे? पहले इन 3 का गुणा करेंगे पूरे में, 2 + √2 में, फिर प्लस √3 का भी गुणा करेंगे इन दोनों में। तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस 3 को लिख लूं और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 2 + √2, इनको लिख लूं जो कहते हो। उसके बाद कौन दिख रहा है? ये भूल जाओ एक समय के लिए कि ये इतना लिखा है, सिर्फ 3 का गुणा करना था, ये याद रखना है। दूसरी कंडीशन में हमने देखा कौन लिखी है? प्लस के √3 लिखे है, जो कहते हैं वो लिख दिए। यहाँ पे किसका गुणा करना था? 2 + √2 में गुणा करना था, तो हमने एक बार 3 का गुणा कर दिया 2 + √2 में, एक बार दूसरी कंडीशन में
प्लस √3 का गुणा कर दिया, 2 प्लस √2। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, गुणा। सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। 3 का किस में गुणा होगा, 2 में गुणा होगा, प्लस 3 का गुणा √2 में होगा, 3 इंटू कितने हो जाएंगे √2 हो जाएंगे, प्लस √3 का गुणा कितने किस में होगा, 2 में होगा, √3 इंटू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस √3 का गुणा किस में होगा, √2 में हो जाएगा, ये लिख देंगे अपन। कुछ नहीं करना आपके लिए, 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, प्लस 3 √2 जो कि तो यदि इनका गुणा नहीं हो रहा है, हम देख रहे ये रूट वाली संख्या है, ये विदाउट रूट है, तो हम कह सकते हैं इनका गुणा नहीं होगा, तो ज्यों के त्यों लिख देंगे अपन। तो 3 इंटू √2 मतलब कहने का अर्थ वही है कि इनके बीच में गुणा का निशान है, प्लस इनको 3 √3 इंटू 2 लिख दो, या फिर 2 इंटू √3 लिख दो, बात बराबर है, क्यों, क्योंकि है दोनों क्या इसमें गुणा में है। इसके बाद देख रहे हैं आप लोग, ये रूट में 3 है, ये √2 में है, इन दोनों में क्या लगा देंगे एक साथ रूट, 3 इंटू कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि रूट एक साथ लग जाएगा। तो 6 प्लस 3 √2 प्लस यहाँ पे 2 √3 जो के, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे रूट में 6। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर है। आपको बस इतना ही करना था, इसका एक बार इसमें दोनों में गुणा करना है, और फिर प्लस √3 का फिर इसमें गुणा कर देना। इसके बाद देखते हैं जी अगला सवाल है, दूसरा सवाल। इसको भी वैसे ही हल करना है जैसे ये किया था, सरल करना हल करना है वही। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 3 माइनस के √3, फिर क्या देख रहे हैं आप प्लस √3, तो प्लस √3 का गुणा कर देंगे किसमें 3 माइनस के √3 में। कुछ नहीं करना, बस इतना सा ही काम करना है आपको। जैसे 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 3 इंटू कितने हो जाएंगे 3, माइनस 3 का गुणा, चिन्ह जरूर याद रखना है आपको, चिन्ह नहीं भूलना है। तो माइनस 3 का गुणा किसमें करेंगे हम √3 में, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस √3 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस √3 का √3 में हो जाएगा, तो √3 इंटू कितना हो जाएगा √3, या हम कह सकते √3 का वर्ग। तो 3 का 3 में गुणा हुआ, 3 3 का 9 आ गए, यहाँ पे 3 का √3 में हुआ तो 3 √3 आ गए, यहाँ पे प्लस के क्या आ गए सर 3 को आगे लिख दो, तो 3 √3 आगे भी लिख सकते पीछे भी लिख सकते हैं, तो गुणा में माइनस √3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3, तो √3 का क्या हो जाएगा वर्ग, वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हम पिछली वीडियो में बता चुके कि रूट की वैल्यू कितनी होती है किसी भी संख्या के ऊपर 1/2 की घात। तो यहाँ क्या हो जाता है कि जैसे ही वर्ग हो गया, हमने कहा √3 का वर्ग हो गया, तो यहाँ √3 के रूट की वैल्यू यदि हम रख देंगे तो वो होती किसी संख्या के ऊपर 1/2 की घात, और वर्ग हो गया तो 2 की घात, तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है ये कट जाता है, तो यहाँ पे गुण बचेगी सर 3 बचेंगे। तो जी थोड़ा सा ऐसा है कि जी अपन देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्लस की 3 माइनस की 3 √3 और यहाँ पे प्लस की 3 √3 दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 9 बचे, यहाँ पे माइनस क्या बचे, यहाँ पे सिर्फ 3 बचे, 9 में से 3 घट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 6। जी आपका आंसर हो जाएगा। हल करने का तरीका बिल्कुल सरल है। अब चूंकि ये सवाल जो दिया है जी इसको एक विधि से ओपन और हल कर सकते हैं, तो जी तो एक विधि हो गई सर। दूसरी विधि इस सवाल को हल करने की ये है कि इसमें क्या लग सकती है सर्व समीकरण। आप लोगों ने सर्व समीकरण पढ़ी होगी कक्षा 8वीं में, एक सर्व समीकरण होती है, वो होती है क्या 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 में एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी आपने, a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होती है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये होती है सर्व समीकरण। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये सर्व समीकरण से भी हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको तुलना करना है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a वर्ग माइनस b वर्ग से क्या कर देंगे हम, से तुलना करने पर, से क्या करने पर तुलना करने पर, इतने से तुलना करने पर, तो जैसे ही तुलना करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे a बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 है और a बराबर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और b बराबर क्या दिख रहा है आपके लिए, b की वैल्यू दिख रही है √3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी √3। तो जब इतने के बराबर इतना होता है तो इतने के बराबर भी इसका मान होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो 3 प्लस √3 होगा इंटू 3 माइनस √3 बराबर होगा क्या a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग कितना है 3, तो 3 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा b का मान मतलब √3 का वर्ग, यहाँ वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएंगे कैंसिल। 3 का वर्ग कितना होता है
9। तो यहाँ क्या कितने बचे, सिर्फ 3 बचे। 9 में से 3 घटा देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 6। तो हम कह सकते हैं ये आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को हम दो विधियों से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्वसमीका लग रही। यदि सर्वसमीका आपको याद है तो आप इस विधि से कीजिए, यदि आपको सर्वसमीका याद नहीं है तो आपको जी तरीका भी बेस्ट है, गुणा करना है सीधा। 3-4 स्टेप में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं जी समझ में आ रहे होंगे। तो अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की। √5 प्लस √2 का होल वर्ग, इसको क्या करना है, वही सरल करना है। तो इसका भी दो तरीका है हल करने के। तो पहला तरीका देखते हैं हम सबसे पहले, क्या है, √5 प्लस √2 के ऊपर 2 की घात है, वर्ग लगा है, मतलब इनका कहने का अर्थ है कि इनको क्या कर लूं, 2 बार गुणा में लिख लिया अपन ने। कुछ नहीं करना है, वही एक बार हम इसका गुणा कर देंगे, एक बार इसका गुणा कर देंगे। तो एक बार जैसे ही √5 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, √5 प्लस √2। तो यहाँ कौन बचे, प्लस √2। तो अब कितने का गुणा कर देंगे हम, दूसरी बार में प्लस √2 का गुणा कर देंगे। किसमें कर देंगे, √5 प्लस √2। बस इतना सा ही करना। अब क्या करेंगे अपन, अंदर गुणा करेंगे, √5 का गुणा √5 में करेंगे तो √5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। प्लस √5 का गुणा √2 में करेंगे तो √5 इंटू कितने हो जाएंगे, √2 हो जाएंगे। प्लस लगा, √2 का गुणा √5 में करेंगे तो √2 इंटू क्या हो जाएंगे, √5 हो जाएंगे। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस √2 का गुणा √2 में होगा तो √2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, फिर वही वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। यहाँ कौन बचेंगे, 5 प्लस √5 और √2 का गुणा होगा तो √5 दूनी 10, दोनों साथ में हो जाएगी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, √5 और √2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएंगे, √2 पंचे 10, प्लस कितने बचे, 2 बचे। 5 और 2 संख्या में संख्या जुड़ जाएगी, कितने हो जाएंगे, 7। √10 और √10 कितने, √10 हो जाएंगे, 2√10। जी क्या हो जाएगा इनका उत्तर। हम और भी तोड़ के देख सकते हैं, 10 के गुणनखंड नहीं निकल रहा है इसलिए बाहर भी नहीं आएगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 7 प्लस कितना हो जाएगा, 2√10। तो एक तरीका ये है इसको हल करने का। दूसरा तरीका एक और है हल करने का इस सवाल को, तो वो कैसे हल कर सकते हैं वो भी देख लें आप थोड़ा सा। √5 प्लस √2 का होल वर्ग, अब वो भी सर्वसमीका है। यदि आपको सर्वसमीका याद है, अगले अध्याय 2 बहुपद में हम सर्वसमीका वाले सवाल करेंगे, तो उसमें जो सर्वसमीका दी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सर्वसमीका यदि आपको याद हो जाती है तो आपको सर्वसमीका विधि से ही करना है। तो सर्वसमीका है अपनी a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होती है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ये आपकी क्या होती है, सर्वसमीका। इतने से क्या करना है आपको, इतने से हमें तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करने पर। तो इतने से सर्वसमीका से तुलना करेंगे यदि हम, तो हम क्या देखते हैं, a बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पे √5 और b बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पे √2। तो a और b की क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई। हमें बस a और b की वैल्यू निकालनी थी इसकी। और क्या कर देंगे हम, जब इतने के बराबर इतना होता है तब क्या कह सकते हैं हम, √5 प्लस √2 का वर्ग बराबर हो जाएगा इतने का वर्ग, मतलब a का वर्ग। a का वर्ग मतलब यहाँ पे √5 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 जो के त्यों। यहाँ पे a का मान कितना दिया है, √5 इंटू b का मान कितना दिया है, तो √2 प्लस b का वर्ग। तो कितने का वर्ग हो जाएगा, √2 का वर्ग, क्योंकि b की वैल्यू कितनी दी है, √2। तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, जे भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बचेंगे, सिर्फ 5, यहाँ पे 2, √5 का √2 में होगा तो √5 दूनी 10, करनी का करनी में होगा तो √5 दूनी 10 हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे कौन बचेगा, सिर्फ 2 बचेंगे। फिर वही कंडीशन, संख्या में संख्या जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 प्लस 2 इंटू √10। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल को भी दो विधियों से अपन हल कर सकते हैं। जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस सवाल उस विधि से आप हल कर सकते हैं। तो आया होगा समझ में, ये आशा करती है। अब देखते हैं अपन अगला सवाल है चौथा, इसी प्रकार से √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, ये भी दो विधियों से सवाल होगा। तो इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप क्या कर सकते हैं, वही इसका एक बार करेंगे √5 का गुणा, तो दूसरी कंडीशन में करेंगे माइनस की √2 का गुणा। तो पहले √5 का गुणा करेंगे तो √5 का इंटू क्या लिख देंगे, √5 प्लस √2, फिर क्या लिखिए यहाँ पे माइनस की √2, इसका गुणा करेंगे काय में, √5 प्लस √2 में, कुछ नहीं करेंगे, वही अंदर गुणा करेंगे।
√5 का √5 में अंदर गुणा करेंगे तो √5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 2 का वर्ग हो जाता है, उसी प्रकार √5 का गुणा √5 में करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा। प्लस जो के त्यों √5 का गुणा √2 में करेंगे तो √5 इंटू √2 माइनस चिन्ह जरूर याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा चिन्ह, यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या हो जाएंगे माइनस, और √2 का गुणा किस में होगा, √5 में गुणा होगा तो √2 इंटू 5 प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, √2 का गुणा होगा √2 में तो √2 का क्या हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, वर्ग से वर्गमूल कट गए, यहाँ पे भी वर्ग से वर्गमूल कट गए, यहाँ पे कौन बचा सिर्फ 5 बचे, प्लस यहाँ पे √5 इंटू √2 तो 2 पंचे कितने हो जाएंगे 10, यहाँ पे √2 इंटू √5 क्या हो जाएंगे गुणा करने पर √10 हो जाएंगे, और माइनस की यहाँ पे सिर्फ कौन बचेगा 2 बचेंगे। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि √10 प्लस की है, √10 माइनस की है, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेंगे सिर्फ 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएंगे, कितनी बचेंगे सिर्फ 3 बचेंगी। तो आपको इस सवाल को भी आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आप एक तो विधि ये वाली हो गई, दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि में वही करना है सर्वसमी का, तो √5 माइनस √2, यहाँ पे √5 प्लस √2, तो यहाँ पे आप आगे पीछे भी कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बात बराबर है। तो यहाँ पे सर्वसमी का लग जाएगी वही आपकी सर्व समीका, कौन सी सर्व समीका है आपकी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आगे पीछे भी लिख सकते हैं इनको, क्योंकि गुणा में है, 2 इंटू 3 लिख दो या 3 इंटू 2 लिख दो, बात तो बराबर हो जाएगी, आंसर तो वही आ जाएगा। समझ रहे, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, इतने सर्व समीका इतने इतने से क्या करने पर, इतने इतने से तुलना करने पर, इतने इतने से क्या करने पर तुलना करने पर, जैसे ही हम सर्व समीका इतने से तुलना करेंगे तब क्या देखते हैं अपन, तब हमें इसमें a और b का मान निकालना है, a बराबर √5 आ जाएंगे और b बराबर आ जाएगी √2। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी √5 और a की वैल्यू यहाँ भी √5 लिखिए, b की वैल्यू आ जाएगी √2 और यहाँ भी b की वैल्यू √2। तब क्या हो जाएगा सब, तब जब इतने के बराबर इतना होता है तब कह सकते हैं कि √5 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √2, इनके बराबर क्या होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग कितना हो जाएगा, वही √5 का वर्ग माइनस b का वर्ग कितना हो जाएगा √2 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गए, वर्ग से वर्गमूल कट गए, यहाँ पे बची सिर्फ 5, यहाँ बची सिर्फ 2, उत्तर कितना आ गया 3। ये और सरल विधि है, यदि सर्व समीका आपको याद है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रख देना a का वर्ग माइनस b के वर्ग में, तो आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा सीधे। तो आपको इस विधि से भी अच्छा लगेगा, इस विधि से भी कर सकते हैं, आप दोनों विधियों से सवालों को हल कर सकते हैं। यदि आपको सर्व समीका याद है तो अपन हल कर सकते हैं इन विधियों से, अन्यथा की स्थिति में यदि नहीं है तो जो गुणा करना भी बिल्कुल सरल है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला प्रश्न है तीसरा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लिया कि सी और व्यास माना डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, कुछ नहीं करना है आपके लिए, वो कह रहे हैं आप लोगों के लिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि पाई जो वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पाई को एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि हम जानते हैं, वृत्त की जो बाहर बाहर की दूरी होती है ये कहलाती है वृत्त की परिधि, और जो केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है वो कहलाती है वृत्त का व्यास। तो क्या कह रहे हैं कि जो पाई है, जो क्या है पाई है, वह क्या होता है परिधि और व्यास का अनुपात होता है। तो हमने वो कह रहे हैं कि पाई क्या है, वृत्त की परिधि, मतलब परिधि मान लिया उन्होंने क्या सी और व्यास क्या मान लिया डी। तो कह सकते हैं पाई क्या है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब, तथा जो सी और डी है, या हम कह सकते हैं जो वृत्त की परिधि हमने मान लिया क्या है वो सी है और उसका व्यास क्या है डायमीटर डी है। तो यदि हमने कहा कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात यदि हम कितना रख दें 22/7 रख दें, तो वह क्या बन जाती है, गोलाकृति बन जाती है, हम कह सकते हैं कोई वृत्त बन जाती है।
तो ये क्या है, ये 22/7 जो है ये मानक अनुमानित है। क्या है, अनुमानित, अनुमानित मान है। हम कह सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि C और व्यास D का अनुपात है वो 22/7, यह फिक्स नहीं है कि वह 22/7 ही होगा। यह कौन सा मान है, अनुमानित मान है। और इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, और इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। तब हम कह सकते हैं क्या है, तब क्या है, तब पाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो C/D बराबर 22/7 है, और 22/7 क्या के बराबर है, पाई। तो जब 22/7 अपरिमेय संख्या है तो C/D भी होगी, C/D है तो पाई भी क्या होगी, तब पाई क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। पाई क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हम कह सकते हैं पाई क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसमें क्या करना है आपके लिए, पाई का जो मान है 22/7 ये फिक्स नहीं है, इसमें मान सकते हैं अनुमानित मान है, हो सकता है कुछ कम हो कुछ बढ़ती हो। तो कह सकते हैं इन दोनों में जो व्यास और उसकी परिधि है, इन दोनों का अनुपात में कोई भी एक मान ऐसा होगा जो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं जब कोई इनमें से कोई भी एक मान अपरिमेय संख्या होगी तब C/D, या कह सकते हैं परिधि और व्यास का अनुपात भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। और जब परिधि और व्यास का अनुपात एक अपरिमेय संख्या होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इसका निराकरण इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कि पाई बराबर C/D है, मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या परिधि और वृत्त का व्यास का अनुपात के बराबर है, तथा C/D बराबर हम जानते हैं कि परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 अनुमानित मान है जो कि हम मान सकते हैं। और इसका हम दशमलव प्रसार जब निकालते हैं वो अनवसानी अनावर्ती निकलता है, तो हम कह सकते हैं क्या होगी कि 22/7 एक क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक अनुमानित मान जो है इसका दशमलव प्रसार अनावर्ती अनवसानी होता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो C/D भी एक अपरिमेय संख्या होगा, और C/D बराबर पाई है तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न है अपना अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली का, निम्नलिखित के हरों की परिमीकरण कीजिए। तो हर का परिमीकरण इसमें करना है, उसमें लिखा ही है, प्रश्न में कहा गया है कि हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण मतलब हम जानते हैं हर क्या कहलाता है, जो नीचे वाली भिन्न होती है वो भिन्न में नीचे वाली संख्या होती है वो हर कहलाती है। और उसका परिमीकरण मतलब उसको परिमेय, परिमेय मतलब P/Q के रूप में लिखना। तो कुछ नहीं करना, हम लिखेंगे तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर, हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तब क्या हो जाएगा, 1/√7 जो के तो रहेंगे। हर में कौन लिखा है, √7 लिखी है। परिमेय क्या कहलाता है, उसको ऊपर और नीचे मतलब P/Q के रूप में लिख दो, और साथ में क्या कर दो, इसका गुणा कर दो। कुछ नहीं करना है, जो हर में होगा उसको ऊपर और नीचे गुणा में लिख देना है, जो के तो, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, तो 1 का √7 में गुणा हो जाएगा, और √7 का √7 में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का √7 में गुणा होगा तो √7 अकेले हो जाएंगे, यहाँ पे √7 का √7 में गुणा हो जाएगा तो √7 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, √7 बटे अकेले 7, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, हल। तो ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है इसको। इसी प्रकार से इसका हर का परिमीकरण करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस √6। परिमेयकरण मतलब वही हमने बताया, इंपोर्टेंट भी है, ये पेपरों में आती है, ये प्रश्नावली इस हेडिंग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार आती है। तो हर का परिमेयकरण करने पर मतलब हर कौन लिखिए, √7 माइनस √6, इनको परिमेयकरण के रूप में मतलब P/Q के रूप में लिखना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो कि तुम वो संख्या लिख देंगे। बस यदि यहाँ पे प्लस माइनस में अगर कोई संख्या साथ में आती है तो यहाँ पे नहीं थी, चूंकि यहाँ पे यदि माइनस लगा है तो यहाँ दोनों हम क्या लगा देंगे, दोनों जगह प्लस लगा देंगे, और क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, इतना काम आपके लिए करना है कि जो हर में लिखे हैं संख्या उसको जो के तो ऊपर नीचे लिखना है, सिर्फ इनके क्या कर देना है, चिन्ह चेंज कर देना है। बस चिन्ह जैसे ही चेंज कर दिए, अब क्या करेंगे, गुणा मतलब ऊपर का गुणा ऊपर होगा भिन्न में, नीचे का गुणा
नीचे होगा। तो ऊपर गुणा √7 प्लस √6 का गुणा 1 में होगा तो वो ज्यों के त्यों हो जाएगी। हम नीचे गुणा होगा तो क्या हो जाएगी √7 माइनस √6 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे √7 प्लस √6। यहाँ पे एक सर्व समीका जो हमने अभी पिछले सवाल में देखी थी, कौन सी सर्व समीका देखी थी? सर्व समीका देखी थी हमने कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इस प्रकार से यदि आता है तो बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आपको जी वाली सर्व समीका नीचे लगाना है जब भी इस टाइप से सवाल आए आपके लिए। कुछ नहीं करेंगे, √7 प्लस √6 नहीं बोलना है, ज्यों के त्यों। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे a बराबर √7 और b बराबर क्या है √6। तो यहाँ पे हो जाएगा a का वर्ग √7 का वर्ग और b का वर्ग √6 का वर्ग। इनकी वैल्यू सिर्फ हम इतनी लिख देंगे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। यहाँ पे √7 प्लस √6 जो कि तो यहाँ बचेंगे सिर्फ 7 माइनस की 6, तो यहाँ पे √7 प्लस √6 और 7 में से 6 घट जाएंगे तो कितनी बचेंगे 1। बस इतना ही करना है। चलिए अपना क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, उतना इतना उत्तर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा क्या करना है इसमें, इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल जो दिए हैं दोनों उन सवालों। अगले सवाल है अपने 1/√5 प्लस √2। इसका भी क्या करना है, हर का परिमीकरण। वही लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर। तो हर का परिमीकरण करेंगे तो 1/√5 प्लस √2 है वो ज्यों के त्यों रहेंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे √5 माइनस √2, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है इसलिए अब क्या लगा देंगे हम दोनों जगह माइनस। 1/5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2, जो हर था उसको परिमेय के रूप में p/q के रूप में लिख दिया, सिर्फ चिन्ह चेंज कर दिया और गुणा कर दिया। ऊपर क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो ऊपर 1 में गुणा होगा तो √5 माइनस √2 ज्यों के त्यों हो जाएगी। यहाँ नीचे गुणा हो जाएगा तो √5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में इंटू मतलब गुणा और √5 माइनस √2 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या बताई थी हमने आपके लिए, सर्व समीका। तो सर्व समीका में आपके लिए क्या करना है, तो सर्व समीका होती है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नीचे सर्व समीका लगा देंगे। तो √5 माइनस √2 ज्यों के त्यों, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो अपन क्या करेंगे, a का वर्ग, ये क्या है यहाँ पे √5 इसका वर्ग और b कौन है √2 इसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। तो क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, √5 माइनस √2 ज्यों के त्यों आ जाएंगे। यहाँ पे कौन बचेगा 5, यहाँ कौन बचेंगे माइनस के 2। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे √5 माइनस √2 ज्यों के त्यों, 5 में से 2 घट जाएंगे, कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका हर का परिमीकरण √5 माइनस √2 बटे 3 होगा। इस टाइप से जी है। इसी टाइप से है अगला चौथा प्रश्न है जो, उसमें भी लिखा है, क्या लिखा है, 1/√7 माइनस 2 का हर का परिमीकरण कीजिए। इसमें भी वही लिखेंगे, हर का क्या करने पर, परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर। जैसे हम हर का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे 1/√7 माइनस 2 ज्यों के त्यों, यहाँ क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और हर में कौन लिखा है √7, ये माइनस के थे तो क्या हो जाएंगे प्लस बटे √7 और क्या है कि माइनस के थे तो क्या हो जाएंगे प्लस के। तो बस हर को p/q के रूप में ज्यों के त्यों लिख दे रहा है, बस चिन्ह को चेंज कर देना है। तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा तो √7 प्लस 2 ज्यों के त्यों, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फिर से वही कंडीशन बन जाएगी, यहाँ नीचे सर्व समीका लग जाएगी। तो सर्व समीका अभी लिखी थी अपन ने, वही सर्व समीका a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यही कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे अपन, √7 प्लस 2 ज्यों के तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में है, आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी भी हो सकती है, मगर बराबर में सर्व समीका आपकी वही होगी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, a का वर्ग, तो a क्यों कौन हो जाएंगे √7 का वर्ग और b कौन हो जाएंगे 2 का वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल नहीं लगा तो नहीं कटेगा,
तो यहाँ पे क्या बचेंगे सिर्फ √7 प्लस 2 बटे यहाँ वर्ग से वर्गमूल कटा तो कौन बचे, सिर्फ 7 बचे, माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ बचेंगे √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गए कितने बचे 3। तो हम कह सकते हैं कि 1 बटे √7 माइनस √2 का जो क्या होगा हर का परिमीकरण होगा √7 प्लस 2 बटे 3 होगा। इस प्रकार से इन सवालों को प्रश्नावली 1.4 के सवालों को अपन हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं सवाल तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स स्टडी शिमला को आप सब्सक्राइब करें। तो आप इस टाइप से सवालों को जितना आप हल करोगे तो आप लोगों पे बनेंगे और इनको ज्यादा से ज्यादा आप नोट्स वगैरह बनाते जाए तो लिखते जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा और प्रयास करेंगे ज्यादा से अच्छा कंटेंट देने की आप लोगों के लिए। कंटेंट हम आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली प्रश्नावली 1.5 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते।